नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे सरायकेला। कोल्हान प्रमंडल स्तरीय झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच बांटे स्वीकृति पत्र। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत हुए कार शोरूम फायरिंग मामले के मास्टरमाइंड सहित 3 अपराधी गिरफ्तार, भेजे गए न्यायिक हिरासत में। और जमशेदपुर में एक बार फिर चोरों ने बिरसा नगर के एक घर में चोरी की घटना को दिया अंजाम। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरायकेला पहुंचे, जहां उन्होंने कोल्हान प्रमंडल स्तरीय झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र बांटे। सरायकेला जिला अंतर्गत गमरिया प्रखंड के रापचा स्थित फुटबॉल मैदान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बेबी महतो, सांसद जोबा माझी समेत कोल्हान के तमाम विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि 21 से 50 साल के महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ से महिलाएं थोड़ी मजबूत होंगी। वहीं सरकार कई योजना गरीबों के लिए चला रही है और इसका लाभ भी मिल रहा है, लेकिन भाजपा के लोगों को विकास योजना दिखाई नहीं दे रही है। अनाप शनाप बोलते रहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि चुनाव के बाद राज्य के सभी घरों को 1 लाख रुपया देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे बीच भाजपा जहर का बीज बोई है, जब इसके लिए छत्तीसगढ़, असम और मध्य प्रदेश से लोगों को बुलाया गया। 6 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा चुका है। आप कल या परसों जाकर के पैसा निकाल लीजिए। 1,000 रुपया महीना और 12,000 टका साल का। और विचार कीजिए, सोचिए कि घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो कितना 1,000 रुपये हो गया? 12 या 36,000 टका। और घर में बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप लोग हैं तो उन लोगों का 24,000, तो 36 और 24,000 कितना हो गया? 60,000 टका रुपया जा रहा है हर घर पे। और हम आपको वादा करते हैं, ये चुनाव खत्म होगा, अगले 5 साल के भीतर हर घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। आपका ये भाई, ये बेटा इस रात का हर गरीब को साल में 2 बार कपड़ा देने का काम करता है। क्यों इन लोगों ने 20 साल सरकार चलाया तो महिलाओं को सम्मान नहीं दिया? क्यों बुढ़ा बुजुर्ग का लाठी देने का काम नहीं किया? क्यों यहाँ के हमारी बच्चियों को उनका भविष्य सुधारने के लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाई? और आज सावित्री बाई फुले के माध्यम से अभी तक लगभग 9 लाख महिलाओं को हम लोगों ने जोड़ दिया। इस क्षेत्र में हम लोगों ने ऐसे ही पंडाल लगा करके नियुक्तियां दी थी, लेकिन इन लोगों को दिखता नहीं है। 1 लाख से अधिक निजी क्षेत्रों में हम लोगों ने रोजगार दिया। 35-40 हजार सरकारी नियुक्तियां दी। अभी और भी सरकारी नियुक्तियां प्रक्रिया में चल रहा है। अभी भी दौड़ उड़ चल रहा है। उत्पाद सिपाही की बहाली की तो इनको दिखता नहीं है। इनको लगता है कि जादुई का छड़ी है और सारा काम तुरंत हो जाता है। ये लोग 20 साल रहा केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार, जहां सबसे अधिक नौकरी होता है फौज में, वहां नौकरी बांध अग्निवीर लेके आ गए। ऐसा नौकरी जहां 4 साल के बाद फिर वहां का जो सिपाही है वो बेरोजगार हो जाएगा। हम लोगों ने कानून बनाया कि अग्निवीर में जो शहीद होगा उसको भी राज्य सरकार यहाँ के सिपाही के अनुरूप उसको सम्मान देने का काम करेगा। उसके बाद रेलवे में नौकरी होता था, उसमें भी नौकरी बंद। बैंक में नौकरी होता था, उसमें भी बंद। अब सब राज्य सरकार नौकरी दे, ये इसका हालत। और आपके जीएफ से महंगाई इस तरीके से आए दिन बढ़ा रहा है। आज एक प्लेटफॉर्म का टिकट जहां 3 टका 5 टका था, आज 50 रुपया 100 रुपया हो गया। ये हालत। किताब, कॉपी, कपड़ा लत्ता, जूता, चप्पल, राशन पानी सब पे दाम बढ़ा।
कोई दाम कम घटा नहीं, और ये लोग बोलता है महंगाई काम करेंगे। इधर जमशेदपुर पुलिस ने बीते 17 अगस्त को बिष्टुपुर थाना अंतर्गत हुए कार शोरूम फायरिंग मामले में मास्टरमाइंड सहित 3 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम प्रभात सिंह उर्फ नन्नू सिंह, अभिषेक सिंह उर्फ पंडित, अमन सिंह उर्फ गोलू और शुभम सिंह है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने पूर्व में ही 2 अपराध कर्मियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं बाकी बचे अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल अधिकारियों ने पूरे मामले की गहराई से छानबीन करते हुए घटना के मास्टरमाइंड सहित 3 अन्य अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड प्रभात सिंह जो सिद्धगोड़ा का रहने वाला है, जबकि उसके 3 अन्य सहयोगियों में अभिषेक सिंह उर्फ पंडित और शुभम सिंह बिहार के बांका जिले का रहने वाला है। वहीं अमन सिंह उर्फ गोलू देवघर का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि इनका मुख्य उद्देश्य भय व्याप्त कर व्यवसायियों और कारोबारियों से रंगदारी मांगना था। इन्होंने शहर के अन्य व्यवसायियों को भी धमकी दी थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए सभी अपराध कर्मी प्रोफेशनल हिस्ट्री शीटर अपराधी है। सभी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने कार शोरूम में फायरिंग की घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त कार एवं रंगदारी मांगने में प्रयुक्त मोबाइल सहित गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। देखिए, दिनांक 17/8/24 को बिष्टुपुर थाना अंतर्गत एक कार शोरूम में कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था और उसके पश्चात लगातार विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुछ बड़े व्यवसायियों से रंगदारी की डिमांड की जा रही थी। उसी घटना का उल्लेख करते हुए कि जिस प्रकार से वहां पर फायरिंग हुई उसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाएगा अगर उनको एक रकम जो मांगी जा रही थी वो उपलब्ध नहीं कराई गई। इसको लेकर के एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि डीएसपी हेडक्वार्टर 1 और डीएसपी पटंदा भी शामिल थे और कई सारे थाना प्रभारी और पदाधिकारी उसमें शामिल थे, टेक्निकल सेल के लड़के उसमें शामिल थे। और इसमें हम लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए 24/8/24 को आलोक शर्मा एवं वीर सिंह 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके पश्चात पुनः इसमें लगातार पुलिस लगी रही और इसमें जो मेन मास्टरमाइंड था प्रभात सिंह, अभिषेक पंडित, अमन सिंह उर्फ गोलू और शुभम सिंह, इन सभी की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें प्रभात सिंह यहीं सिद्धगोड़ा का रहने वाला है और पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है और बेसिकली इसी के द्वारा ये पूरी प्लानिंग की गई थी और जो भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराया जा रहा था व्यवसायियों वगैरह के बारे में वो इसी के द्वारा कराया जा रहा था और जिन लोगों के द्वारा फ़ोन किया जा रहा था बेसिकली वो लोग बांका के रहने वाले हैं और उसी इलाके से बांका देवघर के आसपास से ये लोग कंटिन्यूअस कॉल कर रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे और पैसे की डिमांड कर रहे थे। इसमें अगर इन अपराध कर्मियों की हम लोग बात करें तो अभिषेक पंडित वहाँ का एक तरीके से कह सकते हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, एक शातिर अपराधी है, जिसके विरुद्ध कुल मिलाकर के 8 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, जिसमें ज़्यादातर रंगदारी और आर्म्स एक्ट से संबंधित हैं, जिसमें 4 केस शंभूगंज थाना बांका का है, गोड्डा नगर का भी एक केस है, तारापुर जो कि मुंगेर के अंतर्गत पड़ता है वहाँ का भी 3 FIR इसके अगेंस्ट है और वहाँ भी ये कई मामलों में फरारी चल रहा था। पिछले महीने वहाँ भी 3 जगहों पर इसने जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। दूसरा अपराध कर्मी अमन सिंह है, वो भी तारापुर की 2 घटनाओं में वांछित है। प्रभात सिंह के विरुद्ध भी कई सारे मामले लंबित रहे हैं, जिसमें परसुडी का एक केस है, गोलमुरी का एक रंगदारी का केस है और सिद्धगोड़ा में भी कई मामले उसके विरुद्ध दर्ज रहे हैं। तो एक प्रकार से पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे एक गैंग का एक तरीके से पर्दाफाश किया है, जिनके द्वारा एक भय और दहशत का माहौल शहर में बनाने की कोशिश की जा रही थी। और इसमें पूर्व में जो 2 अपराध कर्मियों को भेजा गया था उनके साथ आर्म्स की रिकवरी हुई थी, जिसको कि हम लोगों ने सीज़ किया था इस केस में। और इन लोगों के द्वारा जो 2 फ़ोन्स का यूज़ किया जा रहा था, एक व्हाट्सएप कॉल करने के लिए और एक से बिल्कुल नया एक मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड इन लोगों ने कलकत्ता से लिया था, जिसका उपयोग ये लोग या दुरुपयोग कहें हम कि जिसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे थे कॉल्स, थ्रेटनिंग कॉल करने के लिए। इन लोगों ने जा कर के
कॉल करने से 2 दिन पूर्व बिल्कुल नया फ़ोन और नया सिम कार्ड वगैरह कलकत्ता से खरीद करके उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। तो वो फ़ोन भी बरामद हुआ है, सिम भी बरामद हुआ है और जिस मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल कर करके धमकी दी जा रही थी और रंगदारी मांगी जा रही थी, वो फ़ोन भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ बिष्टुपुर के कार शोरूम में फायरिंग के लिए जाने के लिए जो वाहन प्रयुक्त हुआ था, वो वाहन भी इनके पास से बरामद हुआ है। उधर जमशेदपुर में एक बार फिर चोरों ने बिरसा नगर के एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना जोन नंबर 6 होल्डिंग नंबर 277B के रहने वाले टेलको कंपनी के रिटायर्ड कर्मी देवेंद्र सिंह के घर में चोरों ने घटना को अंजाम दिया। देवेंद्र सिंह अपने इलाज कराने के लिए 4 महीने से परिवार के साथ दिल्ली गए हुए थे, जबकि घर की रखवाली के लिए पड़ोस के रहने वाले रामकृष्ण राव को जिम्मेदारी दी गई थी। उसने बताया कि बीती रात 2 बजे के लगभग क्षेत्र के युवकों ने सूचना दी कि घर का सामान बाहर रखा हुआ था। उसके बाद वे पहुंचे तो देखा कि घर के मुख्य दरवाजा सहित 3 कमरे का ताला टूटा हुआ है। घर के तीनों कमरों का अलमारी और पलंग बॉक्स का सामान बिखरा पड़ा हुआ है और इन्वर्टर बाहर रखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने बिरसा नगर थाना को सूचना दी। पुलिस पहुंचने के बाद घर सहित आसपास क्षेत्र की जाँच की, जहाँ पाया कि चोर घर के पीछे की दीवार फांद कर पाइप के सहारे घर में प्रवेश किए और बिजली का लाइन काट कर घटना को अंजाम दिया। वहीं चोर द्वारा लेकर आए कटर एक बोरा में गेट के समक्ष रखा हुआ था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि परिवार वाले के आने की भनक लगते ही चोर वहां से फरार हो गए। इस घटना को लेकर रामकृष्ण राव और परिवार के एक सदस्य ने बताया कि लगभग 4 से 5 लाख की चोरी हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के सहयोग से चोर को पकड़ने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि बिरसा नगर में पिछले 1 महीने में कई घरों में चोरी हुई है। बताइए क्या घटना हुआ है, कैसे पता चला आपको? हमको रात को 1:45 बजे डी का पोसा जो है फोन किया कि अंकल मेरे नीचे में जो है एक इन्वर्टर है और 2 लड़का है नीचे में। तो मेरा क्या हो गया नीचे में? तो फिर बोला नहीं हम ही लोगों को लगता है इन्वर्टर है। तब तक हम जो है बाहर निकल कर ग्रिल से जब झाँकने लगा तो देखा कि मनीष ना, मनीष और क्या नाम है, विकास हम दोनों खड़ा था। तो मेरा क्या हुआ अंकल जल्दी आइए। हम बोला क्या हुआ? इन्वर्टर दिखे राजा उनका लगता है। हम बोला ठीक है। हाँ, जब नीचे आया देखे इन्वर्टर लगा हुआ, तो फिर ऐसे करके ग्रिल से झाँकने देखे दरवाजा पूरा टूटा हुआ था। तब तक हम अंदर दूसरे साइड में थाना फ़ोन कर दिए। थाना जो है 10 आधा घंटे बाद थाना पहुंच गया, पीसीआर भी पहुंचा, बिरसा नगर थाना भी पहुंचा। तो तब तक उन को लेके हम अंदर घुसा। तब तक देख रहे कि पूरा तीनों अलमारी तोड़ा हुआ है, इन्वर्टर का बैटरी सब कनेक्शन खुला हुआ है, मीटर का कनेक्शन खुला हुआ है। तब तक पुलिस ने देखा, फिर बाहर जब निकल के देखा तो एक सीमेंट का बोरा में इतना बड़ा कटर और 2 राड उसमें रखा हुआ है। तो बड़ा वो कि छोटा वो हुआ रखा है, वो लेके चला गया। उसका बाद में सुबह में आएंगे बोला। तो क्या सामान ले गया लोग? अब वो परिवार बताएंगे आने के बाद। टीवी जो है लेके चला गया है और हम पूछे कि कपड़ा लगता है, बोला हाँ लेके गया। सोना चांदी कितना अलमारी तोड़ा है? 3 तो अलमारी, 3 अलमारी। उसका अंदर में क्या क्या है उनका परिवार आने के बाद ही पता चला। 3 प्लेट गोल चक्कर के पास 3 प्लेट टेलको मेन रोड पर नाले का पानी आने से लोग परेशान हैं। जेएनएसी में शिकायत की गई। 3 प्लेट गोल चक्कर के सामने 3 प्लेट टेलको मेन रोड पर नाले का पानी सड़क पर आ गया है। नाले का गंदा पानी सड़क पर आने से यहां जल भराव हो गया है। बरसात में जल भराव बढ़ गया है। आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। भाजपा नेता अप्पा राव ने सांची जाकर जेएनएसी के अपर नगर आयुक्त कृष्ण कुमार से मामले की शिकायत की। अप्पा राव ने बताया कि वह पहले भी मामले की शिकायत कर चुके हैं। वहीं विभिन्न राहगीर ने भी गंदे नाले के बहते पानी पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। इस तरह का देखिए 3 प्लेट इसको कंपनी जो है बहुत सारा काम किया यहाँ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है। बार बार हम लोग इसके लिए आवेदन दिए हैं, बराबर विरोध करते रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। अभी 2 महीना से ये हाल, बरसात में जो इतना बुरा हाल है कि क्या बोलेगा। 2 महीना में किसी को नज़र नहीं पड़ रहा है कि ये करना है, तो बार बार विरोध कर रहे हैं। तो अभी लगता है वहाँ सफाई का काम चालू किया है, लेकिन इससे कुछ समाधान नहीं होने वाला है। मेन समस्या है यहाँ पे, यहाँ से पानी घुसेगा तब न वो समस्या का समाधान होगा। अब देख रहे हैं अभी आपके सामने में, आप देखें ना, गाड़ी से छिटक गया तो आदमी एक दूसरे को गाली गलौज करने लगा। तो इतना गंदगी पानी जा रहा है, यहाँ से गंदगी पानी जा रहा है, जिसके चलते जो है यहाँ से मंदिर भी है, यहाँ का लोग जो है डेली हमारे पास आकर के बोलते हैं भाई आप इसमें पहल कीजिए। तो आज हम लोग नगर आयुक्त साहब से भी मिले हैं, कृष्ण कुमार जी से भी,
तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इनका समाधान कराएंगे करके। जुगसराय विधानसभा अंतर्गत परसोड़ी चांदनी चौक कलंदी बस्ती में शौचालय को लेकर बीडीओ जमशेदपुर को भाजपा नेता विमल बैठा एवं बस्ती वासियों ने ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने कहा, मैया योजना बाद में देना, पहले शौचालय दो। हेमंत सोरेन जी परसोड़ी चांदनी चौक कलंदी बस्ती के रहने वाले हैं। बस्ती वालों ने कहा, कई वर्षों से शौचालय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ विवादों के चलते हमारा शौचालय निर्माण नहीं हो पा रहा था। आज भी हमारे बस्ती के लोग, बहन बेटी रेलवे पटरी में शौचालय के लिए जाते हैं। रात के अंधेरे में कई जीव जंतु का भी डर रहता है। कई बार ट्रेन भी गुजरता है, इसका डर हमेशा बना रहता है। एक बार बच्ची को सांप ने भी काट लिया। ऐसी स्थिति में हम बस्ती वाले रह रहे हैं। आंखों से आंसू नहीं, खून गिर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द शौचालय और नाली का निर्माण कराया जाए। भाजपा नेता विमल बैठा ने कहा, अनुसूचित जाति कलंदी बस्ती के रहने वाले माता बहनों की स्थिति बहुत ही गंभीर है। कोई जनप्रतिनिधि भी इनका समस्या हल नहीं कर पा रहा है। अगर जल्द से जल्द उनकी समस्या का हल नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हमारे यहाँ पर लैट्रिन नहीं है और नाली नहीं है पानी जाने के लिए। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है और हम लोग शौचालय करने के लिए हम लोग को रेलवे फाटक जाना पड़ता है। उसमें हमारा जाने का बहुत डर है। हम लोग लेटरिन का हम लोग का बहुत दिक्कत होता है। शौचालय जाने के लिए हम लोग फाटक जाते हैं, पटरी ट्रेन आता है, कुआसा में दिखता भी नहीं है, तब भी हम लोग जाते हैं। वहाँ पे इतना लड़का रहता है, गांजा पीता है, हणिया दारू पी के रहता है। लेकिन क्या करेंगे, जाना पड़ेगा। कहाँ करेंगे, घर में तो नहीं कर सकते ना, दुआरी में भी नहीं कर सकते, तो जाना तो हो गई। खाना बैठाए रहते हैं, बच्चा छोड़ के जाते हैं, फाटक जाते हैं, क्या करेंगे, जाना तो हो गई। सरकार हम लोग को बस यही चाहते कि शौचालय हम लोग को बना दीजिए, नाली दे दीजिए बस। कितने दिन से आप लोग को हम लोग को 3 पीढ़ी से हम लोग पैदा नहीं होते, माँ बाप था, माँ बाप गुजर गया उस समय से। और एल्कोर होटल में हरियाली तीज मिलन का आयोजन भव्य तरीके से किया गया, जिसका आयोजन देविका सिंह, चेयरपर्सन सेंट्रल वुमेन वर्कर्स कमेटी INTUC के द्वारा किया गया। इस आयोजन में समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति धरोहर को संजोते हुए महिलाओं को एक मंच प्रदान करना था, जहां वे अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके और आपसी मेल जोल बढ़ा सके। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत पूजा अर्चना से हुई, जिसमें सभी महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मच गई। नृत्य, संगीत और थाली सजावट की प्रतियोगिताएं आयोजन का मुख्य आकर्षण रही। महिलाओं ने सजी थालियों में अपनी रचनात्मक का प्रदर्शन किया, वहीं नृत्य और संगीत के माध्यम से अपनी कला का परिचय दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पारोल सिंह SDO जमशेदपुर ने शिरकत किया, जबकि सम्माननीय अतिथि के रूप में कंचन सिंह लॉयंस क्लब उपस्थित रही। अन्य अतिथियों में नूरजहां खान वारसी, भारती सिंह, उषा सिंह, गायत्री दास, मंजू सिंह, रिंकू राय, सुजाता सिंह और शशि आचार्य का नाम प्रमुख रूप से शामिल था। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम की सराहना की और समाज में इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों को महत्वता पर बल दिया। उन्होंने महिलाओं को अपना संरक्षण स्वयं करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागियों की प्रतिभा की सराहना की गई और उन्हें भविष्य में भी इस तरह के आयोजनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। समारोह में शामिल होने वाले सभी ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की और इसे सफल बनाने के लिए आयोजकों को बधाई दी। हरियाली तीज मिलन के इस आयोजन ने न सिर्फ महिलाओं को एक दूसरे के साथ जुड़ने का अवसर दिया, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी बढ़ावा दिया। कार्यक्रम के समापन में देविका सिंह ने कहा कि इस आयोजन ने निश्चित रूप से महिलाओं के बीच एकता और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम लोग हरियाली तीज मनाएं, क्योंकि हम लोग बहुत जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं सब कुछ कार्य करते हैं। कोई ना कोई फैक्ट्री में है, कहीं हम लोग स्कूल में हैं, कोई हम लोग ऑफिस में है। तो मुझे लगा कि उससे थोड़ा हट के हम लोग को करना चाहिए। और पूरे शहर में एक महीना से मैं देख रही थी बहुत सारा सावन मिलन हो रहा था। मुझे लगा कि सावन मिलन इतना हो गया, अब 6 को तीज है, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा एक तीज उत्सव मना लें। और यही सोच के मैं अपने सखियों के साथ हरियाली तीज उत्सव आज यहाँ पर रखी हूँ। और बहुत खुशी हुई जो हमारी 50-55 महिलाएं आई और सब बहुत ही लाल और पीला जो हम लोग का ड्रेस कोड था उसमें वो तैयार होके आई। हमारी जो चीफ गेस्ट थी SDO पारुल सिंह, वो भी बहुत अच्छा हम लोग को मार्गदर्शन दी और उनसे बहुत कुछ हम लोग सोची और सुने और समझे। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। विशेषकर अपने जितनी हमारी सखियों आई, सखी सहेली सबके साथ ये हरियाली तीज मनाएं। जमशेदपुर में उपायुक्त सह अध्यक्ष आत्मा श्री अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आत्मा शासकीय निकाय एवं जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में आत्मा एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के तहत किए जाने वाले कृषक गतिविधियों के बारे में चर्चा किया गया।
जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा ने बताया कि इस वर्ष आत्मा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना अंतर्गत जिला प्रसार कार्य योजना हेतु कुल 232,53,180 लाख राशि स्वीकृत है, जिस पर आत्मा शासकीय निकाय द्वारा स्वीकृति दी गई है। उपायुक्त सह अध्यक्ष आत्मा द्वारा आत्मा के प्रशिक्षण परिभ्रमण कार्यक्रमों में मोटा अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने, बेहतर जल प्रबंधन एवं दलहन की खेती से संबंधित बेहतरीन तकनीक की जानकारी प्राप्त करने के लिए वैसे संस्थान में किसानों को भेजने एवं कृषक गोष्ठी, कृषक वैज्ञानिक अंत मिलन जैसे कार्यक्रमों में विशेष रूप से इन विषयों पर फोकस करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी एक्टिविटी किया जाए उसका विस्तृत कार्यक्रम विवरण वरीय पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक ITDA के माध्यम से उपस्थित किया जाए एवं उनके स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाए। आत्मा के गतिविधियों के साथ साथ आत्मा द्वारा संचालित खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कृषि उन्नति योजना के लिए जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति में कार्य योजनाओं को पारित किया गया। उपायुक्त द्वारा उक्त के अंतर्गत दलहन, धान, तेलहन, मोटे अनाज एवं न्यूट्री सीरियल के प्रत्यक्षण कार्यक्रम, कृषि यंत्र वितरण एवं उत्पादन का वितरण आदि कार्यक्रमों में जरूरतमंद किसान का चयन करने एवं पूर्व से जो लाभान्वित है उस किसानों को छोड़कर वास्तविक किसान को इसका लाभ देने का निर्देश दिया गया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हाँ, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है। हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद ITI के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं। ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले आए। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हज़ारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। जमशेदपुर के धतकड़ी में अब एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे आपके जरूरत के सारे सामान। FMS मार्ट आपके लिए लाया है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ आपको ग्रोसरी आइटम्स, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी, बच्चों के लिए टॉयज, लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, गारमेंट्स, मेकअप एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल। तो FMS मार्ट में आज ही शॉपिंग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्क्रीन पर दिए बारकोड को स्कैन कर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही यहाँ
इजी रिटर्न और एक्सचेंज फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। हमारा पता है FMS सुपरमार्केट, स्ट्रेट माइल रोड, A ब्लॉक, धतकीडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 9263170053। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया, और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं, और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था है, जहाँ पर न्यूनेटल ICU का जहाँ पर सारा व्यवस्था है, जहाँ पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें या बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके, और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है, कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद में प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल द्वारा जानकारी दी गई कि द्वितीय संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। मतदाता सूची का अवलोकन सभी मतदाता केंद्र व AERO ERO कार्यालय तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी में मतदाता कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन माध्यम से भी मतदाता अपने नाम की जाँच कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के फाइनल प्रकाशन में कुल 18,54,767 मतदाता सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें 9,27,747 पुरुष, 9,26,883 महिला एवं 137 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 20,748 मतदाताओं का नाम विलोपित किया गया है। विधानसभा वार बात करें तो बहरागोड़ा में कुल 2,38,049, घाटशिला में 2,48,753, पोटका में 3,08,074, जोगसलाई में 3,48,458, जमशेदपुर पूर्वी में 3,33,227 तथा जमशेदपुर पश्चिमी में 3,78,166 मतदाता सूचीबद्ध है। इलेक्टोरल रोल अपडेशन के दौरान मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। जारी मतदाता सूची में जिले के लिंगानुपात 999 है, वहीं विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 15,825। इस मौके पर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार BLO को पहचान पत्र उपलब्ध कराया गया। 47 जुगसलाई के बूथ नंबर 164 की BLO सुल्ताना खातून एवं बूथ नंबर 165 की BLO फिरदौस खातून को जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पहचान पत्र दिया। प्रेस वार्ता में उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव उपस्थित थे। जुगसलाई विधायक मंगल कालंदी ने कहा, जजर गोलपहाड़ी से परसोडी होते हुए बावनगोड़ा तक का सड़क का होगा जीर्णोद्धार। 18 करोड़ 41 लाख की लागत से चकाचक होगा रोड। जुगसलाई सह पटमदा विधायक मंगल कालंदी ने बताया कि पूर्णतः जर्जर हो चुकी गोलपहाड़ी से परसोडी होते हुए बावनगोड़ा तक सड़क का जीर्णोद्धार होगा। इसके लिए सरकार की ओर से 18 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वहीं इस कार्य के लिए मंगोतिया कंस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड को वर्क ऑर्डर दिया गया है। और ये रोड जो है 18 करोड़ 17 करोड़ 54 लाख से 18 करोड़ 41 लाख के आसपास हो गया है।
और इसका वर्क ऑर्डर भी आ गया है। और जो इस क्षेत्र के 50 से 60 हज़ार की जो जनसंख्या है, उन लोगों का सुविधा ये रोड बनने से होगा। जो उन लोगों का बरसों पुराना सपना था कि ये रोड कैसे बनेगा, लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमने एक हफ्ता पहले उनसे बात किया कि सर ये रोड जो है गोविंदपुर वासियों के लिए और गदड़ा, राहरगोड़ा, बारीगोड़ा, सरजमदा, परसुडी बाजार, गोल पहाड़ी से लेके खास महल तक ये रोड बन जाने से वहाँ के लोगों का जो है आशा और आकांक्षा है उसको पूरा होगा। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इस रोड को वर्क ऑर्डर भी करवा दिए और ये रोड बहुत जल्द शिलान्यास होगा। और जुग सिलाई का जो सेवक मंगल कालिंदी, जो जनता का जो सपना था उसको पूरा साकार करने का हम लोग काम करेंगे, शिलान्यास करते हैं। चांडिल डैम जलाशय से मंगलवार को चांडिल डैम में दुर्घटनाग्रस्त अल्केमिस्ट एविएशन विमान दुर्घटना को सफलतापूर्वक पूर्व नौसेना के द्वारा निकाला गया। इस दुर्घटना में चांडिल डैम के सदस्य सरदीप लायक और फागू बेसारा ने शव को खोजने एवं घटना के प्रत्यक्षदर्शी तपन माझी और रूसू माझी ने प्रशासन को सूचना दी थी। इसे लेकर समाजसेवी खगेन महतो ने स्थानीय लोगों की साहसिक कार्य को लेकर अपने कार्यालय में सम्मानित किया। जमशेदपुर सोनारी एयरपोर्ट से ट्रेनिंग विमान चांडिल डैम में क्रैश होते हुए तपन माझी, रसून माझी स्नान करने के दरमियान विभाग को डैम में गिरते देखे। बिना डरे वीरता का परिचय देते हुए तत्काल प्रशासन को सूचना दिए थे। विमान के दोनों पायलट प्रशिक्षु शुभ्रदीप दत्ता और ट्रेनी पायलट जीतू शत्रु का शव व विमान को खोजने में अहम भूमिका का निर्वहन करते हुए सरदीप लायक, पूर्व विधायक फागूराम बेसरा, तपन माझी, रूसू माझी को आज चौका स्थित समाज सेवी खगेन महतो ने अपने कार्यालय में शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं खगेन महतो ने कहा कि एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और भारतीय नौसेना बल प्रशासन, मीडिया क्षेत्र के ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और घटना से सर्वप्रथम देखने वाले ग्रामीण ने भी अपने साहस का परिचय दिया। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन की आवश्यकता है। जो हमारे टीम के सदस्य कमल क्लब ईचागढ़ के अध्यक्ष संजय मंडल, राजेश नमाणिक, अमरनाथ यादव ने चारों लोगों की कार्य को सराहनीय बताया और लोगों से अपील किया कि इस तरह के कार्यों में बिना डरे अपनी भागीदारी दे। कार्यक्रम था वो विगत एक हफ्ता पहले हमारे इस सोनिका बहुत दिवस पूजना चांडिल बांध में ट्रेनिंग एक एयरक्राफ्ट जो है ट्रेनर और प्रशिक्षु और प्रशिक्षण देने वाले दोनों साथ में उड़ान भर के 15 मिनट बाद सोनारी एयरपोर्ट से कनेक्शन टूट गया था और वो यहाँ डैम पे गिरा था। उस दरमियान इस घटना के पूरे प्रक्रिया में अहम योगदान तत्कालीन वहाँ पे स्नान करने वाले डैम के तटीय क्षेत्र में तपन माझी और रूसू माझी का रहा, जिन्होंने प्रशासन को हिम्मत करके इस बात की सूचना दी और सूचना देकर मतलब ये बता दिया कि ये 100% विमान यहीं गिरा है। ये उसकी काबिले तारीफ है और उनका जो हिम्मत है। रात को शरदीप भैया का नेतृत्व में, शरदीप भैया आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोग जानते हैं और डैम में और शुरू से हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं, बड़े भाई की तरह। और उनके साथ फागूराम बेसरा पूर्व मुखिया रहे। ये इन लोग का नेतृत्व में रात को ही प्रशासन के आग्रह पर इन लोग एक मानवता के नाते टॉर्च के लाइट में स्टीमर लेकर पानी के अंदर घुस गए और तत्काल छानबीन चालू किया। छानबीन के दरमियान ये अनुभव हुआ कि भाई यहाँ पे जो है एयरक्राफ्ट गिरा है। उसी के आधार पर सुबह जो है एनडीआरएफ की टीम और उसके दूसरे दिन नेवी का टीम आता है। तीसरा दिन शव मिलता है, पहले प्रशिक्षु पायलट का मिलता है, उसके बाद ट्रेनर का मिलता है। दोनों डेड बॉडी यही लोग रिकवरी करके एनडीआरएफ को देते हैं। वास्तव में ऐसे हिम्मत, ऐसे सामाजिक लोग समाज में रहना एक बहुत ही हमारे गर्व का विषय है। ऐसे भी हम लोग ईचागढ़ के लोग बहुत ही सरल स्वभाव और एक मानवता और हृदय के रूप में हम लोग जाने जाते हैं। सोनार पातकुम के नाम से यह क्षेत्र जाना जाता है। ये प्रकृति के गोद में बसा हुआ आज मानवता को इतने गर्व के विषय है इन सभी सज्जनों को हमारे बीच पाकर।
इन्होंने जो अपना काम और अपना कर्तव्य दिखाया है, अपना जो हुनर दिखाया है, अपना जो मानवता दिखाया है, उसके लिए मैंने आज सोचा कि मैं अपनी ओर से, मेरे संगठन की ओर से इन लोगों को हम सम्मानित किया और सम्मानित करने का काम किया, प्रोत्साहन किए। चाहे सम्मान में तो हम बहुत कुछ नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक प्रोत्साहन किए कि भाई आगे आने वाला भविष्य में कोई ऐसा घटना घटता है, ऐसा ना हो, ऐसे ईश्वर से हम कामना करते हैं। बट ऐसे कोई घटना में इन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। इनकी हौसला अफजाई के लिए मैंने सम्मानित करने का कार्यक्रम किया। आज के कार्यक्रम में मूलतः इन लोगों को सम्मानित करने का था। ऐसे लोगों को जहाँ ये प्राइवेट नौकरी करता है, बहुत दिशा परियोजना के बहुत सारे उद्देश्य है, तो रोजगार का साधन का सृष्टि करना भी है। कहीं न कहीं हम ये भी मांग करते हैं प्रशासन से कि आप एनडीआरएफ और नेवी के टीम को ना आपने धन्यवाद दिया, चलिए हमारे भी गर्व का विषय है, भारत की नौसेना के जवान हमारे बीच आए थे, लेकिन ग्रामीणों को भी प्रोत्साहन करने का काम करें। इन गरीब ग्रामीणों को भी कहीं नौकरी अगर प्राइवेट कहीं संस्था में भी लगा देते हैं, इससे भी रोजी रोटी चलेगी और इनके मनोबल को बढ़ेगा। और ऐसे देखते हुए और भी लोग उत्साहित होंगे। बिरसा नगर मोहर्दा मुराकाटी में जन्माष्टमी के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झामुमो नेता प्रहलाद लोहरा शामिल हुए। बिरसा नगर मोहर्दा मुराकाटी में समाजसेवी संजय घोष के द्वारा जन्माष्टमी पर भजन संध्या एवं भोग वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें झामुमो नेता प्रहलाद लोहरा शामिल हुए। कमेटी द्वारा तमाम अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता प्रहलाद लोहरा, विष्णु नाग, राहुल कुमार, संजय लोहार, रोशन, विशाल महतो, रोहित बाबू शामिल हुए। इधर गिरिडीह में आयोजित WPC झारखंड स्टेट चैंपियनशिप में जमशेदपुर के 3 खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन रहा। गिरिडीह में आयोजित WPC झारखंड स्टेट चैंपियनशिप में जमशेदपुर के 3 खिलाड़ियों का जलवा रहा। 100 किलो कैटेगरी में अर्शदीप सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। 67.5 किलो कैटेगरी में क्रिस रॉय ने जीता सिल्वर मेडल और 52 किलो कैटेगरी में देवजीत प्रतिहार ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप और WPC ऑफिशियल नील अमृत त्रिपाठी और स्नेहा कुमारी ने टीम जमशेदपुर को नेतृत्व किया। स्नेहा कुमारी और नील अमृत त्रिपाठी को गेस्ट ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे सरायकेला। कोल्हान प्रमंडल स्तरीय झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच बांटे स्वीकृति पत्र। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत हुए कार शोरूम फायरिंग मामले के मास्टरमाइंड सहित 3 अपराधी गिरफ्तार, भेजे गए न्यायिक हिरासत में। और जमशेदपुर में एक बार फिर चोरों ने बिरसा नगर के एक घर में चोरी की घटना को दिया अंजाम। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।